माँ जी दोपहर का खाना अभी बना दूं क्या? अरे नहीं बहू, अभी सुबह सुबह में दोपहर का खाना बना देगी तो खाना ठंडा हो जाएगा। पर माँ जी, अरे बहू क्या कर रही है? दोपहर का खाना अभी बना देगी तो ठंडा नहीं हो जाएगा। पर माँ जी मुझे कल भाई दूज पर मायके जाना है ना, तो मायके जाने के लिए भी तो तैयारी करना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसी समय खाना बना दूंगी, दोपहर में अपना पैकिंग कर लूंगी। अरे क्या बहू, भाई दूज पर भाई आता है बहन के घर में, और तू है कि हमेशा भाई दूज पर चल जाती है मायके। अभी अभी तो तू आई थी अपने मायके से, रक्षाबंधन में गई थी ना। अब इतना जल्दी भाई दूज पर भी मायके जाना जरूरी है क्या? तू कहीं मत जा, तुम्हारे मायके में तुम्हारा भाई से मैं ही फोन कर लेती हूँ, वही आ जाएगा। माँ जी प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, मेरा भाई यहाँ आएंगे तो सिर्फ भाई से ही ना मिल पाऊंगी, और मैं मायके जाऊंगी तो अपनी माँ से, अपनी भाभी से, अपनी बहन से, सबसे मिल लूंगी। प्लीज माँ जी, ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, आज रात में चली जाऊंगी, कल दिन भर में भाई दूज मनाकर शाम तक आ जाऊंगी माँ जी प्लीज। पर बहू तू समझ क्यों नहीं रही है? तुम्हारी ननद भी तो आने वाली है ना कल। वो आएगी तो तुम्हारे बारे में पूछेगी तो मैं क्या बोलूंगी? एक तो रक्षाबंधन में चली गई थी और इस बार भी तो चली जाएगी तो तुम्हारी ननद को बहुत बुरा लगेगा बहू। मैं जो बोल रही हूँ वही कर, अपना भाई को यहाँ बुला ले। अब देख ना बहू, हमारे जमाने में भी तो मेरा भाई यहाँ आता था भाई दूज पर। ये तो पुरानी परंपरा है बहू कि भाई दूज में भाई ही आता है बहन के यहाँ, मिठाई वगैरह खाता है, गिफ्ट देता है, खाना खाता है, और बहनें टीका करती है, आरती उतारती है, भाइयों के लिए दुआ करती है। और तू है कि हमेशा मायके जाने पर कूदी हुई रहती है। माँ जी अब समझ क्यों नहीं रहे माँ जी? अब पहले वाला परंपरा उतना कौन निभाता है? कौन भाई अपना बहन के यहाँ जाता है माँ जी? बहन ही जाती है। अब बताइए, कू दीदी भी आ रही है ना यहाँ? ये तो नहीं ना कि उनका भाई जा रहे हैं। अगर आप बोल रही हैं कि भाई को आना होता है तो ठीक है, कू दीदी को यहाँ नहीं बुलाइए, अपना बेटा कोई कू दीदी के यहाँ भेज दीजिए, तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ये बहू ना नहीं सुधरने वाली है। माँ जी जाऊँ ना मैं? हाँ ठीक है, रात का खाना बनाकर चली जाना और कल भाई दूज करके दोपहर तक आ जाना। थैंक यू सो मच माँ जी। चलो मैं माँ जी को तो पोटली जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ और दोपहर तक तैयारी कर लेती हूँ, और शाम को खाना वाना बना करके रात में निकल जाऊंगी। ये माँ भी फोन बार बार कर रही है, उठा ही लेती हूँ। अरे माँ तू परेशान मत हो, आज मैं रात को ही आ रही हूँ, मेरे लिए खाना बोल देना भाभी को बनाने के लिए, मैं अपनी सास से बात कर ली हूँ। इतने दिन हो गए मुझे मेरे भाई से मिले हुए, न मेरा भाई रक्षाबंधन में मेरे घर आता है, न भाई दूज पर आता है। जब मेरी माँ जिंदा थी तब तो मेरा भाई हमेशा आता था, लेकिन जब से मेरी माँ दुनिया छोड़ी तब से तो मेरा भाई मुझे ही छोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे मेरे मायके की बहुत याद आती है, भाई को बहुत याद आती है। मैं करूँ तो क्या करूँ? सामने से मेरा भाई कभी फोन करता ही नहीं है, न मेरी भाभी फोन करती है। मैं एक बार फोन करके देखूं क्या? शायद मैं ही फोन नहीं कर रही हूँ इसीलिए भाभी नहीं फोन उठाती होगी। एक बार बात करती हूँ भाई के पास। हेलो हेलो भैया। अरे भैया नहीं दीदी, मैं हूँ। भाभी आप? नमस्ते भाभी। हाँ नमस्ते नमस्ते। भाभी कल भाई दूज है, भैया को भेज देते मेरे घर। अरे क्या दीदी, 65 साल की हो गई है और अभी भी आप त्योहार ही मनाएंगे? भैया को भेज दीजिए। अरे भैया को जब तक भेजना था भेजी ना, अब तो उनका पीछा छोड़िए ना। भैया को भेज दीजिए, भैया को भेज दीजिए। अब ये सब त्योहार छोड़िए दीदी, अब बच्चों लोग का त्योहार आ गया। अरे बहू बेटी ये सब का त्योहार है, बुढ़ापे में भी आप बच्चों की बराबरी कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि भैया बिजी रहते हैं बहुत? पर भाभी भैया तब जॉब पर भी नहीं जाते हैं, उनकी तो रिटायरमेंट हो गई है ना, वो घर पर ही तो रहते हैं। भाभी 1 घंटे के लिए भी भेज देते तो मैं भाई दूज की मिठाई खिला लेती भाई को, और खाना भी खिला देती अपने हाथों से। अरे दीदी अभी भी आपका इतना प्यार है ना भाई से, तो भाई को ही बुला करके अपने घर हमेशा के लिए रख लीजिए, क्यों छोड़े हुए हैं? भाभी क्या बोल रहे हैं भाभी? अरे दीदी रखिए फोन, मेरी बेटी आने वाली है आज, और हाँ बहू को ले जाकर के शॉपिंग भी करवानी है क्योंकि उसे उसका मायके जो जाना है। रखिए फोन, फालतू के भाई दूज करे जा रहे हैं। भाभी ने फोन काट दिया। बुढ़ापे में त्योहार मनाने की इच्छा नहीं होती है क्या? इतने साल तो हो गए भाई को देखे हुए। अरे मैं मानती हूँ कि भाभी को मेरे से लगाव नहीं है, लेकिन भैया को तो है ना। लेकिन भाभी ही नहीं चाहती है कि मैं भैया से मिलूं। कोई बात नहीं। बहू तो खाना बना कर गई है। ऐसा करती हूँ, कल मेरी बिटिया आने वाली है तो खाना खाने से पहले छोले भीगने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि उसे छोले मेरे हाथ की बहुत पसंद है। और साथ में कल पनीर की पकोड़े बना दूंगी, मेरी बिटिया को बहुत पसंद है पनीर के पकोड़े। चलो फिलहाल पहले खाना खा लेती हूँ, भूख बहुत जोरों की लगी है। बेटा तो पहुंचाने गया है बहू को,
तो रात में ही वो लौटेगा। मैं अकेली क्या करूं, खाना ही खा लेती हूँ। ये लड़की भी ना बोली थी कि आधा घंटा में आ रही हूँ, 1 घंटा होने को आया, अभी तक आई नहीं है। नाश्ता खाना सब मैं तैयार कर दी हूँ, लेकिन ये अभी तक आई नहीं है मेरी बेटी। अरे लगता है बिटिया आ गई। दीदी आप? हाँ नमस्ते भाभी। ये क्यों आ गई? इसे मैं बुलाई थी क्या? क्या हुआ भाभी? अरे दीदी मैं क्या बोलूं, मैं तो अभी अपनी बिटिया को इंतजार कर रही थी। मैंने वही सोचा कि मेरी बिटिया भी आई है, लेकिन आप हैं। आइए बैठिए। भाभी मैंने तो आपके पास फोन करके बताया भी था कि मैं आने वाली हूँ। मैं तो सोची भी नहीं थी कि आने वाली है। मैं तो यही सोची कि इसी तरह ये बोल रही है। चलिए भाभी, बहुत दिन हो गए भतीजी से मिले हुए। इस बार लगता है भाई दूज पर भतीजी से मिल करके ही जाऊंगी। इतना समय भी हो गया मेरी भतीजी से मिले हुए। हाँ वो तो है दीदी। ये मेरी ननद कैसे आ गई? इन्हें तो मैंने बुलाया भी नहीं था। फोन किया था, मैंने सोची कि हाल समाचार लेने के लिए फोन किया है। मैं तो कभी सोची ही नहीं थी कि ये आ जाएगी। भाई दूज पर आकर के धमक गई। ये मेरी ननद की बहुत गंदी आदत है, बिना बुलाए आ जाती है। मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, पानी दे देती हूँ। कौन तो बना रहा है इनके लिए चाय, बहू भी नहीं है घर पर। लीजिए दीदी पानी पी लीजिए। नाश्ता का क्या है, खाने का तो टाइम हो गया है दीदी। पानी पी करके खाना ही खा लीजिए डायरेक्ट। थोड़ी देर के लिए आप क्या नाश्ता करेंगे दीदी? पानी पीजिए। हाँ ठीक है भाभी, पानी पीती हूँ ना, प्यास भी लगी हुई थी। यहाँ पर तो खड़ा होने का भी इच्छा नहीं हो रही है। दीदी ऐसा कीजिए, आप पानी पीजिए। वो आपकी भतीजी भी आ जाने वाली है ना, तो उसका पसंद का हलवा भी बनाना है। तो सब तो बना दी हूँ, सिर्फ हलवा ही बनाना है। तो जब तक आप पानी पीजिए, मैं किचन का कुछ काम है वो देख लेती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। मेरी माँ जब जिंदा थी तो मुझे कितना लाड़ प्यार करती थी। आती थी यहाँ भाई दूज पर, रक्षाबंधन पर, तो माँ मुझे कितनी आओ भगत करती थी। साथ में ये भाभी भी मेरी कितनी आओ भगत करती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद तो ये भाभी जैसे भूल ही गई है मुझे। न रक्षाबंधन पर बुलाती है न भाई दूज पर बुलाती है। वो तो मैं हूँ कि जबरदस्ती फोन करके आ जाती हूँ। अब तो भाभी की बेटी यहाँ सब कुछ हो गई है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ। आज मेरी भतीजी आने वाली है तो मेरी भतीजी का पसंद का खाना बना रही है भाभी। मेरी तो जरा सा भी चिंता ही नहीं है भाभी को। भाभी इंतजार भी मेरी भतीजी को ही कर रही है। मैंने तो फोन पर बोला भी था कि भाभी मैं कल आ रही हूँ। मेरी सास जब जिंदा थी तो ये कमाती थी, ये बुढ़ापा में भी नहीं छोड़ रही है आना। अब मेरी बेटी हो गई है आने जाने का, तो इन्हें आना जरूरी रहता है। एक तो बहू को मैंने पता नहीं क्यों बोल दिया था कि चली जा बहू, और रहती तो मुझे इतनी फिक्र ही नहीं होती। पता नहीं बहू कब आएगी, एक बार फोन ही करके बोल देती हूँ। बहू। अरे माँ जी, आप इतनी जल्दी फोन करने लगे? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। अरे बहू तुझे पता भी है कि तुम्हारी यहाँ बुआ जी आई हुई है और तुम्हारी ननद आने वाली है। इस बुढ़ापे में मैं कितना काम करूँ? तू तो कल रात से ही गई हुई है। अरे कल रात से लेकर के ये सुबह से लेकर के दोपहर तक काम ही काम कर रही हूँ। अरे बहू जो भी भाई दूज का रस्म है वो करके आ जाना अपना ससुराल। देख बहू मेरे से अब इस बुढ़ापा में काम नहीं होता है, जल्दी से जल्दी करके आ जा अपने ससुराल। अरे माँ जी, यहाँ तो मेरी माँ बोल रही थी 2-4 दिन रुकने के लिए। अब दीदी आ रही है तो आप लोग मिलजुल करके सब काम कर लीजिए ना। मेरा वहाँ आना जरूरी है क्या माँ जी? अरे बहू कैसी बातें कर रही है तू? अरे तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं है? तुम्हारी बुआ सास आई है, वो क्या भला घर का काम करेगी? और तुम्हारी ननद कितना काम की है जो अब कर देगी? अरे बहू तू अभी आ जा, बाद में किसी और समय तू चली जाना। पर माँ जी और भी रिश्तेदार तो और दूसरे समय में आऊंगी तो नहीं ना रहेंगे। अभी भाई दूज पर देखिए मेरे यहाँ भी बुआ जी आई है, उनकी बेटियां आई है। बहुत दिन हो गए थे माँ जी इन लोगों से मिले, इसलिए मैं सोच रही थी कि 2-4 दिन रुक लेती हूँ। और मेरी बुआ जी भी रुकने वाली है। माँ जी प्लीज रुकने दीजिए ना। अरे बहू तू वहाँ जाकर के तो पूरी की पूरी बदल जाती है। कल तूने मेरे पास क्या बोली थी कि शाम को जा रही हूँ, कल दोपहर या शाम तक आ जाऊंगी। अरे बहू वहाँ जाकर के इतने जल्दी बदल कैसे जाती है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी आ जा तू दोपहर तक। नमस्ते बुआ जी। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते। कैसी है बेटा तू? देख तेरे आने से पहले मैं 5 मिनट पहले आई हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था बेटा कि तू आज आने वाली है। वो तो भाभी ने बताई। अरे बुआ जी आपके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, माँ ने तो मुझे भी नहीं बताई। देखिए बुआ जी मुझे तो माँ सरप्राइज ही दे दी। अरे बेटा बैठो ना, बैठ करके बातें करते हैं। बुआ जी काफी दिन से आपसे मिली नहीं थी, देख लीजिए शादी के बाद पहली बार आपसे मिल रही हूँ। हाँ बेटा वो तो बात है, मैं भी काफी दिन के बाद आई हूँ बेटा।
बिटिया के लिए अनार छील देती हूँ। अनार खाएगी तो थोड़ा खून बनेगा शरीर में। ये मेरी बिटिया की सास तो मेरी बिटिया को कुछ खाने ही नहीं देती है। मेरी बिटिया को सूख करके कांटा बना दिया है इसकी सास। सब पता है मुझे। दूसरी की बेटियों पर ध्यान कौन देता है? बुआ जी आप बताइए कैसे हैं आप? बस अच्छी हूँ बेटा, तू बता तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? तू अच्छी है ना ससुराल में? अरे हाँ हाँ बुआ जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आपने जो मेरी रिश्ता करवाई थी ना शादी का, बहुत ही अच्छे हैं सब लोग। अरे हाँ बिटिया, मेरे जान पहचान में थे ना और लोग भी अच्छे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी बिटिया जहाँ भी जाए अच्छे घर में ही जाए, क्योंकि बेटियों लोग को अच्छे घर में ही ब्याह करवानी चाहिए ताकि कल के अपने मायके में आकर उसे रोना न पड़े। हाँ बुआ जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं, सब मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। अरे माँ क्या कर रही है? हाँ ना आ जाओ ना, देखो हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अरे हाँ बेटा बस थोड़ा सा इंतजार करो, अभी मैं आई। बेटा नाश्ता कर। अरे माँ नाश्ता तो एक ही प्लेट में है, दूसरी प्लेट कहाँ है बुआ जी की? अच्छा बुआ जी ने नाश्ता कर लिया है क्या? अरे नहीं बिटिया, मैं डायरेक्ट खाना ही खाऊंगी। अच्छा माँ चाय तो बना लेती ना। अरे बेटा मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाई हूँ, अभी लेकर के आ रही हूँ। अरे माँ कम से कम बुआ जी के लिए चाय भी तो बना लेना, क्या जरूरी है मेरे लिए सिर्फ कॉफी बना कर लाना? अरे बेटा तू भी ना, बुआ जी तुम्हारे से उम्र में ज्यादा बड़ी है और उन्हें लगता है खाना पचता नहीं है, तो अभी डायरेक्ट चाय कॉफी पियेंगे उसके बाद तुरंत खाना खाएंगे, तो फिर तुम्हारी बुआ जी को पचने में भी तो दिक्कत होगी ना बेटा। और वैसे भी इस उम्र में चाय पियेंगी तो फालतू में गैस वैस की दिक्कत होने लगेगी। मैं तो खुद ही चाय और कॉफी उतना नहीं पीती हूँ। अरे हाँ बिटिया। अच्छा बुआ जी और सुनाइए, मेरी बहनों की शादी हो गई है ना? हाँ बिटिया तुम्हारी दोनों बहनों की शादी हो गई है और अपने अपने ससुराल में है। तो भाई तो उस पर अपने मायके नहीं आई क्या बुआ जी? अरे बिटिया उसके ससुराल में मेरा बेटा ही चला गया भाई दूज पर मिठाई खाने और खाना खाने। अरे बुआ जी तो आपसे तो आपकी बेटी मिल नहीं पाई, तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी सास बोली है कि भाई दूज के बाद 2-4 दिन के लिए मायके अपनी माँ से मिलने चली जाना, तो भाई दूज के बाद उसके घर में भी तो उसके ननद आई होगी ना, इसलिए उसकी माँ नहीं आने दी, इसलिए मैं अपना बेटा को भेज दी। अब 2-4 दिन बाद आएगी ही, मिल लेगी मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो ये भी अच्छा है बुआ जी, वो तो मेरी भी नंदे आई थी, लेकिन मैं बोली कि मैं तो जाऊंगी तो जाऊंगी। अरे ले बिटिया तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ, कॉफी पी। अब नाश्ता और कॉफी पी। और दीदी थोड़ा चलिए ना मेरी हेल्प करवा दीजिए, किचन में मैं अकेली हूँ ना, आप जान ही रहे हैं कि बहू भी नहीं है, अकेले करना पड़ रहा है, तो आप थोड़ी मदद कर देती तो अच्छा रहता, क्योंकि आप जान रहे हैं ना दीदी कितना सारा खाना बनाना पड़ रहा है। आप भी आ गई है ना, तो इतना सारा अकेले तो खाना बन नहीं पाएगा। अच्छा हाँ दीदी आप ना पराठे सेक दीजिए, क्योंकि आप पराठा बहुत अच्छा सेकते हैं। हाँ भाभी क्यों नहीं, चलिए मैं आती हूँ। अरे माँ। अरे बेटा भाभी अकेली है, किचन में काम कर रही है, तो मैं भाभी को मदद कर देती हूँ। तू अभी अभी आई है तो तू रेस्ट कर, मैं भाभी को थोड़ा कामों में मदद कर देती हूँ। अच्छा बुआ जी एक बात बता दीजिए, आप कितने दिन की छुट्टी लेकर के आए हैं? मेरी सास तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी, नहीं बहू इतने दिन की छुट्टी लेकर के मत जा, लेकिन मैं अपनी सास को तो मना ही ली कि 1 सप्ताह के लिए तो मुझे छुट्टी दीजिए ही दीजिए, और मैं देखिए 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर के मायके आ गई। आप बताइए बुआ जी आप अपने मायके में कितने दिन रहेंगे? अरे बिटिया। अरे क्यों बेटा, बुआ जी तुम्हारी 1-2 दिन रुक करके जाएंगी, क्योंकि आंवले का सीजन चल रहा है ना, और तुम्हारी बुआ जी आंवला का अचार बहुत अच्छा लगाती है। और तुम्हें भी बुआ जी के हाथ का अचार पसंद है ना, तो तुम जाते समय बुआ जी के हाथ का अचार बना हुआ ले जाना अपना ससुराल में, देखना ससुराल वाले बहुत तारीफ करेंगे। इसलिए बेटा बुआ जी को 1-2 दिन रोक रही हूँ, अचार वगैरह लगा देंगे तो चले जाना तू भी अपना ससुराल अचार लेकर। अच्छा बुआ जी 1-2 दिन ही रुकेंगे और ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे? देखिए बुआ जी मैं तो 1 सप्ताह रुकने आई हूँ, तो मैं तो बोलूंगी कि आप भी 1 सप्ताह मेरे साथ रुक कर जाइए। अरे नहीं नहीं बिटिया, भाभी बोल दी है ना। अरे बेटा ये सब क्या बोले जा रही है, देख तुम्हारे पसंद का हलवा बना रही हूँ। हाँ माँ महक भी बहुत अच्छी आ रही है। मूंग दाल की हलवा बना रही है क्या माँ? अरे हाँ बेटा मूंग दाल की हलवा बना रही हूँ। पता बुआ जी मूंग दाल का हलवा मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे माँ बुआ जी का फेवरेट में क्या बना रही है? अरे बेटा मेरी क्या पसंद है, तू जो खाएगी तुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं भी खा लूंगी। अब इतने सारे आइटम बन रहा है तो अलग से मेरे लिए क्या बनाना। भाभी चलिए मैं पराठा सेक देती हूँ। माँ जी भी ना, मेरे बिना तो इनको चैन ही नहीं है, बेटा को भेज करके मुझे बुला लिए इतना जल्दी। अरे क्या हो जाता आज रात भर मैं वहीं रुक जाती, वैसे भी दीदी तो यहाँ 1 सप्ताह रुकने वाली थी, मैं यहाँ करके अपनी ननद से बाद में नहीं मिल सकती थी। बुआ जी आई है, बुआ जी से जाकर के मिलो। बुआ जी भी 1-2 दिन रुकी रही थी। अरे भाभी। हाँ दीदी भाई दूज पर आपको क्या क्या मिला भाभी? अरे दीदी जो आपको मिला यहाँ से वही मुझे भी मिली। मुझे तो मेरे भैया ने एक साड़ी दिया, आपकी गिफ्ट तो बाकी है ना भाभी, आप क्या देंगे मुझे? मेरे पास भी जो होगा दीदी वो मैं तो आपको दे ही दूंगी, अभी तो आप 1 सप्ताह रुकेंगे ना। अरे हाँ भाभी 1 सप्ताह रुक करके ही जाऊंगी।
ला रही थी आप लोग के लिए। आप जाइए बुआ जी के पास बैठिए, मैं जब तक चाय बनाकर लाती हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ बैठती हूँ। ठीक है भाभी। बुआ जी, हमारा तो उतना मिलना भी नहीं होता है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो आपसे हमेशा मुलाकात हो जाता था, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तो मैं आती हूँ तो आप नहीं, और आप आते हैं तो मैं नहीं। अरे बिटिया, तुम्हारी शादी के बाद पहली बार आई हूँ। क्या बुआ जी, मेरी शादी के बाद आप पहली बार यहाँ आए हैं? इतना लंबा टाइम क्यों बुआ जी? अरे बिटिया, अरे क्या बातें चल रही है बुआ भतीजी में? बेटा तुझे पता है, तुम्हारी चाची जी बगल में जो रहती थी, वो बहुत अच्छी दुकान की है। वो बोल रही थी कि आपकी बिटिया जब भी आती है ना, तो मेरी दुकान पर ले आइएगा, मैं बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन उसे दिखाऊंगी, उसे पसंद आना ही आना है। तो चलो ना बिटिया, मैं तुम्हें वो दुकान लेकर के चलती हूँ। अरे क्या माँ, तू भी ना आते के साथ दुकान पर ले जाना तैयार हो गई। और वैसे भी माँ, अभी तो मैं एक सप्ताह यहाँ रुकने आई हूँ और आज ही जा रही हूँ, मुझे आज ही दुकान ले जाने के लिए बोल रही है। अरे बेटा, मैं कहाँ जल्दी कर रही हूँ, तुम यहाँ आई है तो जो कपड़े लेगी उसे सिलवाने में भी तो 5-6 दिन निकल जाएंगे। अब बहन बेटियां जो होती है ना, जो अपने ससुराल से कपड़े पहन कर आती है ना, वही कपड़े पहन करके अपने ससुराल नहीं जाती है, मायके से सिला सिलाया कपड़ा पहन करके जाती है। नई नई साड़ी होती है, नई नई चप्पलें होती है, नई नई चूड़ियां होती है। अब ऐसे भेज दूंगी, और आई भी है तो एक सप्ताह के लिए आती, 1 महीना के लिए तो ना मैं सोचती कि चलो एक सप्ताह रेस्ट कर लो, उसके बाद जहाँ मर्जी वहाँ शॉपिंग कर करके और साइड में टेलर के हाथ दे दे करके कपड़े सिलवाती जा। लेकिन तुम एक सप्ताह में ही जाने के लिए बोल रही है, तो बिटिया टेलर भी तो सीने में टाइम लेता है ना। अच्छा माँ, मैं तो समझ ही नहीं पाई थी। ठीक है, मैं चलती हूँ। अब बेटा तू बता, तुम ऐसे ही चली जाएगी ससुराल के कपड़ों में, तुम्हारी सास क्या सोचेगी कि देखो जरा, मैं अपनी बहू को जिन कपड़ों में भेजी थी उन्हीं कपड़ों में ससुराल वापस आई है। तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी नंदे क्या बोलेगी? तुम्हारी सास के लिए भी उसे मैंने बोल दिया था कि थोड़ा मेरी बेटी की सास के पहनने लायक साड़ी ले आना, तो वो भी लेकर के आई है। चलकर पसंद तो करो अपनी सास के लिए और खुद के लिए। बुआ जी, आप भी चलिए मेरे साथ। माँ तो मेरे आते के साथ ही पीछे पड़ जाती है। चूड़ियां ले ले, चप्पलें ले ले, साड़ियां ले ले, वरना ये सब भूल जाएगी तू। अरे बिटिया, माँ का तो मन ही ऐसा होता है कि क्या दे दूं अपनी बेटी को। हाँ बुआ जी, ये बात तो सही बोल रहे हैं। मेरी बिटिया भी कम नहीं है। अरे मेरी ननद को ऐसे कपड़े पहनने की कहाँ उम्र है? अपने ससुराल में तो नॉर्मल कपड़े ही पहनते दिन गई है। वो तो मेरी सास जिंदा थी जो तरह तरह के कपड़े दिया करती थी। अब दूसरी तरफ मेरी बिटिया इन्हें बाजार ले जाने के लिए बोल रही है। अरे बुआ जी, दुकान में तो बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन थे, मुझे तो ये चारों कलेक्शन बहुत पसंद आए। उसमें से आप छांट लीजिए बुआ जी, आपके दो और मेरे दो। ये मेरी बिटिया भी ना अपनी बराबरी रख रही है बुआ जी को। अरे क्या जरूरी है दो अपनी बुआ को देने को और दो खुद के लिए? अरे इसकी बुआ को मैं अपनी तरफ से कुछ दे देती ना। अच्छा ऐसा है क्या बिटिया? अरे हाँ बुआ जी, आप बड़े हैं मेरे से, तो आपका तो पहला हक होता है ना। आप देख लीजिए, आपको जो पसंद है वो ले लीजिए, आप बाद में जो बचेगा ना वो मैं रख लूंगी। ऐसा बिटिया? अरे हाँ बुआ जी, आप देख लीजिए कौन सा आपको पसंद आ रहा है। अरे बिटिया, ये सब तेरे लिए है। आजकल के जवान बच्चों पर यही सब रंग अच्छा लगता है, ऐसा ही साड़ियाँ उन लोगों पर अच्छा खिलता भी है। ये डिजाइन देख कितनी अच्छी है, ये सब तुम पर अच्छा लगेगा। तुम्हारी बुआ जी इस उम्र में कहाँ से ये सब साड़ियाँ पहनेगी, उन पर अच्छा भी नहीं लगेगा। बुआ तुम्हारी पहनती है ना साड़ियाँ, उस टाइप के मेरे पास साड़ियाँ रखी हुई है, मैं रखी हुई हूँ तुम्हारी बुआ जी को देने के लिए, तो टेंशन मत ले, ये सब साड़ियाँ तुम्हारे लिए है बेटा। अगर तुझे डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है तो फिर चल दूसरा जाकर के ले लेना। अरे बेटा इधर उधर मत सोच, तू देख ले, और तुम्हारी बुआ जी के लिए मैं पहले से ही साड़ी रखी हूँ, वो लेकर के आती हूँ। हाँ बिटिया, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है, ये सब साड़ी कहाँ मैं पहनती हूँ, ये सब तो तुम लोग पर ही अच्छा लगेगा बेटा। अरे नहीं नहीं बुआ जी। अरे नहीं बिटिया, देख तुम्हारी माँ मेरे लिए साड़ी रखी है ना अलग से, मैं वही साड़ी ले लूंगी, इतना भी कोई जरूरी नहीं है। इस बुढ़ापा में भी मेरी भाभी कुछ दे रही है ना, वही मेरे लिए काफी है। और वैसे भी इस बुढ़ापा में क्या है बिटिया। अच्छा ठीक है बुआ जी, आप बैठिए, मैं अभी थोड़ा देर में आती हूँ। माँ जी क्या कर रही हैं वो रूम में, जरा मैं भी तो देखूं। ये भी साड़ी तो बहुत महंगी लग रही है, वैसे भी मैं तो इन्हें बुलाई भी नहीं, अगर बुलाई रहती तो पहले से ही इनके लिए मैं साड़ी तैयार रखती। ये मेरी ननद के हिसाब से तो ये साड़ी भी बहुत महंगी है, और मेरी ननद रानी भी कम नहीं है। ये भतीजी के साथ ऐसे घुल मिल रही है ना जैसे भतीजी इसकी बेटी है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये 1-2 दिन में जाएगी। अब मैं क्या करूँ, अब उसके सामने मैं अपनी बिटिया को इतना सब कुछ दे भी नहीं सकती। ऐसा करती हूँ, ये सब सामान तो अपनी बिटिया को भी नहीं दूंगी। जो चांदी का पायल बनाई हूँ, वो एक अंगूठी सोने के बना के रखी हूँ, ये सब तो रात में ही आराम से दे दूंगी जब इसकी बुआ सो जाएगी तो। मेरी भतीजी को तो कुछ पता ही नहीं है, भाभी तो मेरे पास कभी फोन ही नहीं करती, मैं ही हूँ जो मुंह उठा करके आ जाती हूँ। ये भाभी तो मुझे रखना भी नहीं चाहती है, आते ही बोल दी भाभी 1-2 दिन ही रुक करके जाऊंगी। मैं खुद के मन से ही बोल दी भाभी, मेरा तो मन था 1 सप्ताह मैं भी भतीजी के साथ रुक करके जाऊं। अब भाभी की बहू भी आ गई है, वो भी कितनी अच्छी है। पता नहीं ये भाभी की बहू तो आज मुझे इतना मान सम्मान दे रही है, कल की ये अपनी सास के रंग में न रंग जाए।
क्योंकि इसकी सास भी तो मेरे साथ है। शुरू में ऐसी मान सम्मान दी थी, बाद में ना भाभी को पता नहीं क्या हो गया जो मेरे साथ इतना गलत व्यवहार करने लगी। माँ ये क्या कर रही है माँ? अब क्या हुआ तुझे बेटा? देख माँ, मैं जो बोल रही हूँ ना तू समझ भी रही है। अरे लोग तो पीठ पीछे करते हैं और तुम तो सामने ही शुरू हो गई बुआ जी के। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तब से देख रही हूँ, मेरे मनपसंद नाश्ता, मेरे मनपसंद कॉफी, और तूने तूने क्या की बुआ जी के साथ? बुआ जी को तो चाय तक नहीं पूछी। मेरे जाने के बाद ये बुआ जी के साथ माँ जी इस तरीके से कर रहे थे, और मेरे लिए मनपसंद खाना बनाया जा रहा है, मनपसंद नाश्ता बनाया जा रहा है, और वो भी बुआ जी को संग संग ले जा करके उनसे भी काम करवाई। कपड़े की दुकान में लेकर के जा रही थी तो बुआ जी को नहीं लेकर के जा रही थी, वो तो मैं जबरदस्ती लेकर के गई। बताओ माँ, उनके सामने ही बोल रही है कि तू पसंद कर ले। अरे ऐसे कैसे हो सकता है माँ? बेटी तो वो भी इस घर की है ना, ऐसे मैं कैसे पसंद कर लूं? अरे बेटा मैंने क्या कर दिया? अपनी बुआ जी के साथ तो बैठ करके चिपक चिपक कर बातें कर रही है, मेरे पास बैठी। इतना भी क्या बातें करना बुआ जी के साथ? तेरी माँ है ना, माँ के पास बैठ करके बातें कर। भाभी तो मेरे पास कभी फोन नहीं करते, हाल समाचार भी नहीं पूछते कि कैसी है दीदी आप। और भतीजी बोल रही है कि मेरी माँ ने मेरी सास से फोन करके बात करके मुझे यहाँ 1 सप्ताह के लिए बुलाई है। माँ मुझसे तो भाभी कभी नमस्ते या प्रणाम करने के लिए भी बात नहीं करती। मुझे पता है कि साड़ियाँ ना भाभी दुकान पर अपनी बेटी को पसंद करने के लिए लेकर के गई थी। वो तो भतीजी है कि मुझे जबरदस्ती उस दुकान में ले गई, वरना मेरी भाभी मेरी पसंद का कभी पूछी ही नहीं है। अरे माँ तुम थोड़ा सा तो सोचो, बुआ जी मेरी उम्र से कितनी बड़ी है और मैं उनकी बेटी की बराबर की हूँ। कायदे के अनुसार देखा जाए तो उनका सम्मान मेरे से ज्यादा होना चाहिए माँ, और यहाँ पर तो बेटी का हो रहा है। बुआ जी को कैसा लग रहा होगा माँ? देखो माँ, मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है। अरे बेटा तू फालतू में तरह तरह की बातें सोचती है। अरे तू इस घर की बेटी है, और अपनी बुआ को देख, उनकी कितनी उम्र हो रही है। इस उम्र में बिना बुलाए आ गई अपने मायके। ये तुम्हारी बुआ जी के चक्कर में माँ बेटी आराम से खुल करके बातें भी नहीं कर रहे हैं, और तू है कि उनके साथ ही चिपक करके बैठी हुई रहती है। देख बेटा, जो तू दुकान से 4 साड़ियाँ पसंद करके लाई है ना, वो साड़ियाँ तू ही लेगी, अपनी बुआ जी को नहीं देगी। अरे बेटा जब बेटियों की शादी हुई रहती है ना, नई नई रहती है ना, तो उसके मायके में बहुत ही लाड़ चाव होती है। अब बता, तो इस तरीके से नॉर्मल सी साड़ी लेकर के जाएगी अपने ससुराल में, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी ससुराल में? कभी सोची है? ये तुम्हारा मायका है, मायका में तुम्हारा लाड़ प्यार नहीं होगा तो क्या तुम्हारी बुआ की होगी? तुम्हारी बुआ की भी जितना होना था हो गया। तुम्हारे दादा दादी जिंदे थे ना, उस समय हुए ना उनके लाड़ प्यार। अब कितना क्या करूं बेटा? अरे बेटा तू मेरी बेटी है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरा भी बहुत मन होता है कि मेरी बिटिया आई है मायके, तो मैं भी उसका मनपसंद का तरह तरह के कपड़े दिलवाऊं, चप्पल जूते ये चूड़ियां वगैरह सब करवाऊं। अब तू अपनी बुआ जी के पास बैठ गई है चिपक कर। तुम्हारी बुआ जी के चक्कर में तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा दे भी नहीं पा रही हूँ। अगर मैं उनके सामने कुछ दे दूंगी तो वो क्या सोचेंगी? उनका तो तुरंत आंख लगने लगेगा। और वैसे भी तुम्हारी बुआ जी को तो मैंने बुलाया भी नहीं, वो तो खुद ही आ गई। ऐसी मुंह उठा करके चली आई तुम्हारी बुआ जी। बेटा देख, मैं कोई अनोखी माँ नहीं हूँ, सब माँ अपनी बेटियों के लिए ऐसा करती है। जब तुम्हारी बुआ जी जवान थी ना, जब तुम्हारी बुआ जी की शादी हुई थी ना, तो तुम्हारी दादी भी ऐसे ही करती थी, ऐसे ही भर भर कर सामान देती थी। मेरी सास तो सारा घर तो खाली कर दी अपनी बेटी के देने के चक्कर में, इतना कुछ तो लेकर के चली गई। अरे बेटा नंदों के लिए इतना कोई कुछ नहीं करता, और मैंने तो बहुत काफी कर दिया अपनी नंदों के लिए। और तू तू तो इस घर की बेटी है, तुम अपनी उम्र देख और उनकी उम्र देख। तेरी तो अभी शादी हुई है, अभी तेरे लाड़ चाव तो पूरे होने चाहिए ना बेटा। कहाँ वो बुढ़िया और कहाँ तू, दोनों में बराबर है क्या? माँ जी देखिए माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ये सब करना सही नहीं है माँ जी। बुआ जी का भी तो ये मायका है ना माँ जी। आप ही बताइए माँ जी, माँ उनकी खत्म हो गई है तो क्या उनका मायका भी खत्म हो गया है? अब बताइए माँ जी, आप क्या बोल रहे हैं कि भाभिया तो माँ के जाने के बाद उतना नंदों के साथ मेल मिलाप रखती नहीं है? तो माँ जी आप जैसे अपने ननद के साथ कर रही हैं, तो कल का तो मैं भी अपनी ननद के साथ ऐसे ही करूंगी। ये क्या बोल रही है बहू तुम? तो मैं क्या गलत बोल रही हूँ माँ जी? मैं जो देख रही हूँ वही करूंगी ना। आप जैसे अपनी ननद के साथ कर रहे हैं, समय आने पर मैं भी अपनी ननद के साथ वैसे ही करूंगी। बहू कुछ ज्यादा बोल रही है तुम। क्या मैं ज्यादा बोल रही हूँ माँ जी? दीदी के लिए तो आप 4-4 साड़ियाँ लेकर के आए, और वो भी महंगे महंगे, और इनके लिए भाई दूज के आने से पहले ये चांदी का पायल, सोने की अंगूठी सब आपने खरीदा ना। और बुआ जी के लिए आप ये जो साड़ी नहीं कोई पूछता वो साड़ी लेकर के जा रहे हैं बुआ जी को देने के लिए, और वो भी बिना दिल से। त्योहार पर तो हर रिश्ता बराबर माना जाता है ना माँ जी। अरे बहू तू नहीं समझोगी, बेटी तो अपनी होती है, बुआ तो ससुराल की तरफ की हो जाती है ना, बस औपचारिक रिश्ता है। पर माँ जी क्या रिश्ता खून से बड़े होते हैं ये अपनापन देने से? बुआ जी भी तो आपको उसी माँ की तरह देखती है। आपने देखा नहीं कैसे मुस्कुराकर सब छिपा रहे हैं वो? माँ तू समझ क्यों नहीं रही
है। तो मेरी बेटी और बहू सही बोल रही है, मैं ये सब गलत कर रही हूँ क्या? और वैसे भी मेरी ननद तो हमेशा मेरे सुख दुख में रही, आज मैंने अपनी ननद को ठेस पहुंचाया क्या? माँ जी, आप जो भी बोलिए, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। मैं तो सोचती थी कि मेरी सास इतनी अच्छी है, बेटी के साथ इतना अच्छे से रहती है, बहू के साथ कभी कभी कड़वा हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, सब सास ऐसी ही होती है। लेकिन मैं नहीं जान रही थी कि आप अपनी ननद के साथ ऐसे करेंगी। अरे माँ जी, बुआ जी हमेशा आपको साथ दी है। जब से मेरी शादी हुई है ना, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से बुआ जी को आपके प्रति बिहेवियर देख रही हूँ। आपके तरफ से बिहेवियर थोड़ा कड़ा रहता है, लेकिन बुआ जी की तरफ से बहुत ही अच्छा रहता है। सही बोल रही है तुम लोग तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं तो उम्र में ही फर्क कर रही हूँ, मायके में तो बहन बेटियों की कोई उम्र ही नहीं होती है, और तुम्हारी बुआ जी भी इस घर की बेटी है। सही कर रही है तुम दोनों। अब बेटा मैं क्या बोलूं, मेरे साथ जो हुआ वो तुम लोग को पता नहीं है। तेरे मामा मामी भी मुझे कहाँ बुलाते हैं। मैंने फोन की कल ही अपनी भाभी के पास, लेकिन मेरी भाभी फोन उठा करके इतना बुरी तरीके से मुझे डांटी ना कि मैं क्या बोलूं। इसलिए मेरे मायके में जैसे मेरे साथ हुआ, उसी तरह से मैं अपनी ननद के साथ कर रही थी। तो वही देख करके मुझे भी दीदी को बुलाने का मन नहीं हुआ। मेरा भी कहाँ देखा हुआ है बेटा कि बेटियां उम्र में बड़ी हो जाती है तो मायके में उसे बराबर ही माना जाता है। वो तो मेरे मायके में होता था, इसलिए अपनी ननद के साथ वैसा व्यवहार कर दी। तुम लोग को पता नहीं है, तुम्हारे नाना और नानी के जाने के बाद मुझे उन लोगों ने कभी बुलाया ही नहीं। मैं कितना तड़पती हूँ अपने मायके के लिए ना कि मैं क्या बोलूं। अपनी भाभी के पास फोन करके बोली, वो तो मुझ पर ही बरस गई कि इस उम्र में आपको ये सब करना जरूरी है क्या? ये उम्र तो बच्चों का है। वैसे बेटा और बहू तुम दोनों ने मुझे सही समय पर आंखें खोल दी। माँ, जो तुम्हारे साथ हुआ वो जरूरी नहीं था बुआ जी के साथ करना। तुम जान रही है ना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तो वही रिपीट बुआ जी के साथ क्यों माँ? अगर तुम अपनी भाभी के जैसा करने लगेगी बुआ जी के साथ, तो तुम्हारे में और मामी जी में अंतर ही क्या है? हाँ बेटा बिल्कुल तो सही बोल रही है। चलो मैं आ रही हूँ। ठीक है माँ, सही तो बोल रही थी मेरी बेटी और बहू। मेरे साथ जो हुआ मैं अपनी ननद के साथ कर रही थी। ये मैं नहीं कभी सोची कि जब मेरे भाई और भाभी नहीं बुलाते हैं तो मुझे कितना बुरा लगता है। वैसे तो मेरी ननद को बुरा लग सकता है, मेरी ननद को भी कितना बुरा लग रहा होगा। अरे बिटिया, ओ तुम्हारे पापा आए क्या? हाँ बुआ जी, थोड़ी देर में आती ही होंगे। अरे बिटिया, मैं भैया को ही इंतजार कर रही हूँ। भैया और मेरा भतीजा आ जाता तो दोनों को मैं टीका कर देती और मिठाई खिला देती। अरे बुआ जी सब कर लीजिए, लेकिन ये बताइए कि ये साड़ियों में से आप अपने लिए साड़ियाँ पसंद किए हैं? देखिए बुआ जी, पहले साड़ी आप ही पसंद करेंगे, उसके बाद ही मैं पसंद करूंगी। अरे नहीं बिटिया, मेरी तो उम्र हो गई है, इस उम्र में ऐसे कपड़े मैं कहाँ से पहनूंगी बेटा। दीदी मैंने अपनी अलमीरा में अभी चेक की, वो जो मैं आपके लिए साड़ी पसंद करके रखी थी ना, शायद मैं किसी को दे दी हूँ दीदी। आपके हिसाब से मेरे पास साड़ी नहीं है, तो ऐसा करते हैं ना दीदी, अभी एक सप्ताह आप भी रुक जाइए। कुहू रुक रही है, एक सप्ताह तो आप भी रुक जाइए। हाँ बुआ जी, माँ जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। आप भी एक सप्ताह रुक जाइए ना, तो हम लोग को और अच्छा लगेगा। आपसे इन लोगों के बारे में मुझे बातें पता चलेगी। अरे नहीं नहीं भाभी और बहू, मुझे जिद मत कर, मैं 1-2 दिन में ही चली जाऊंगी। अरे नहीं दीदी, आप रुक जाइए ना एक सप्ताह। देखिए एक सप्ताह आप रुकेंगे तभी तो आपके लिए कपड़े सिलवा करके आपको यहाँ से अच्छे से विदा करूंगी, वरना मेरी ननद के ससुराल से मेरी बेइज्जती हो जाएगी दीदी कि कैसी भाभी है, ननद को कैसे कैसे कपड़े दे करके विदा कर देती है। दीदी आप एक सप्ताह रुक जाइए, कल हम लोग दुकान जाएंगे, आपको जैसा पसंद होगी साड़ी अपने हिसाब से ले लीजिएगा, और उसके बाद कपड़ों को सिलवाना भी तो है ना दीदी। हाँ बुआ जी, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। अच्छा वैसे माँ आज रात के खाने में क्या बना रही है? अरे बेटा मुझसे क्यों पूछ रही है, दोपहर में तो तेरे पसंद का बनाई, अब रात का खाने में बुआ से पूछ के क्या बनेगा? आखिरकार बुआ तुम्हारी मायके आई है तो उनके पसंद का ही ना रात का खाना बनना चाहिए। और वैसे भी भाई दूज है, भाई दूज पर बेटी और बहनों के ही पसंद के खाना बनना चाहिए। बुआ जी आप बताइए क्या खाएंगे? अरे बिटिया, मेरी कहाँ पसंद, तू बच्चा है, तेरे पसंद का मैं बना दूंगी खाना। बता क्या खाएगी रात के खाने में? अरे ऐसे कैसे बुआ जी, मायके आए हैं आप, आपकी भाभी है ना, आपकी भाभी आपका पसंद का खाना बनाएगी, जैसे मेरी भाभी मेरी पसंद का खाना बनाती है। आप तो सिर्फ बताइए कि आपको खाने में क्या क्या खाना है। अच्छा ऐसा है क्या बिटिया? हाँ तो और नहीं तो क्या। तो भाभी आपको तो पता ही है, आप देख लीजिए कि आपको क्या बनाना होगा। हाँ बुआ जी, हम लोग ना कल से फिर से वही दुकान में जाएंगे और आपके पसंद की साड़ियाँ मैं भी पसंद करूंगी। ठीक है बिटिया। तो दीदी आप रुक रहे हैं ना एक सप्ताह? एक सप्ताह क्या 10 दिन रुक करके जाइए, इसकी सास तो नहीं रुक रही है, लेकिन आप तो रुक सकते हैं ना, क्योंकि आपके तो बहू पोता पोती सब हो गए हैं, अब तो आप फ्री हैं, अब तो कुछ मायके में ज्यादा रुक सकते हैं ना दीदी। अच्छा ठीक है भाभी, आप जब बोल रहे हैं तो मैं रुक जाऊंगी। अब भतीजी भी आई हुई है, इतना भरा पूरा परिवार है मेरे मायके में, तो मेरा भी मन लग जाएगा।
कितना टाइम हो गया था भतीजी और बहू से मिले हुए। दोनों से इस बार अच्छे से मुलाकात हो जाएगा। हाँ दीदी, वो तो बात सही है, इतने दिनों बाद आप आए हैं तो मिलना जुलना तो होता ही नहीं है। दीदी, आप बुआ भतीजी बातें कीजिए, जब तक मैं और मेरी बहू किचन में जाती हूँ और देखती हूँ आप लोग दोनों का पसंद का खाना क्या क्या आप लोग को पसंद है वो बनाती हूँ। जब तक आपके भैया और आपके भतीजा आ जाएगा तब तक आप भैया दूज का रस्म कर लीजिएगा। हाँ हाँ भाभी। चलो बहू, मैं अपनी ननद का पसंद का खाना बनाऊंगी, तुम अपनी ननद का पसंद का खाना बनाओ। माँ जी, मुझे आप इसीलिए यहाँ बुलाए थे? अरे बहू, तो मैं क्या करती, तुम जानती है ना कि अकेले घर का काम मेरे से होता नहीं है। अब चली जाना किसी और टाइम अपना मायके, रह लेना कुछ देर, लेकिन चल अभी अपने अपने कामों पर ध्यान दे। ठीक है माँ जी, चलिए।